हाय गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद लगभग 10-15 दिनों के बाद ये वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। उधर हम रेगुलर अपलोड कर रहे थे, पर दीपावली और छठ के बाद आज ये वीडियोस अपलोड किया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पार्ट 12 तक देख लिया है, राइट। अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, लगभग 40 पेज हमने खत्म कर दिया है, राइट। आज हम लोग पार्ट 13 यानी चैप्टर 5 देखेंगे। आज हम बहुत ही माइनर चीज पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम जो आपने छोटे से बच्चे को कभी पढ़ते देखा होगा, दिस, दैट, दोज, दिज, ये सभी चीजें आज हम देखेंगे, राइट। ये जो दिस, दैट, दिस, दोज हैं, ये कभी एडजेक्टिव की तरफ काम करते हैं तो कभी प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, राइट। और ये एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और प्रोनाउन में कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? सॉरी, प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। आशा करता हूं आपने ये सभी दिस, दैट, दोज, दिस आपने पढ़ा होगा, या अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप पढ़े भी हैं तब भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिस, दैट, क्योंकि हमें दिस, दैट ही पढ़ना है आज, तो हम आपको दिस, दैट के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चैप्टर में देख सकते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर 5, ये जो चैप्टर 5 है हमारा, इसमें नामकरण सूचक वाक्य पढ़ेंगे, पहचान बताना, परिचय सूचक, आप अपनी पहचान कैसे बताएंगे, परिचय कैसे देंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और जिस दिन ये बुक खत्म होगा ना, आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। जैसे आप कहीं पे भी आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलने के लिए लिखा जाता है तो पता है ज्यादातर लोग क्या लिखते हैं? जैसे नेम लिख देंगे, नेम हो गया, फादर्स नेम लिख देंगे, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम लिखेंगे, उसके बाद लिखने चलेंगे विलेज, इस तरह से अपने बारे में लिख देते हैं। बट अगर आप जानते हैं तो लिख सकते हैं कि माय नेम इज मनीष कुमार, है ना, इस तरह से कि आई एम मनीष कुमार। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मतलब आप एक सेंटेंस की जैसे आप स्टोरी की तरह लिख सकते हैं, राइट, अपने इंट्रोडक्शन को, जो अच्छा लगता है। और ये मतलब जो कम जानते हैं उनकी तरह लिखना पड़ेगा कि एकदम मतलब क्या लिख दी, ये तो लग रहा है कि मैं रिज्यूम की तरह किसी को दे रहा हूँ, देख लो, है ना, उस तरह से नहीं। मैं चाहता हूँ आप इंट्रोडक्शन एक स्टोरी की तरह लिखें। तो ये बुक खत्म, बस आप मेरे साथ 40 वीडियोस तक बने रहिए, उसके बाद आपकी इंग्लिश की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दिस, दैट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले दिस, दैट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर पर आएंगे, ठीक है। और मैं जानता हूं कि आपको दिस, दैट का यूज करना आता भी है, और नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए, दिस, दैट, जैसे अभी अभी आपने ऊपर देखा, दिस, दैट, दिज, दोज। अब यहां पे ये जो दिस, दैट है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये सभी हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत वाचक प्रोनाउन जो आप सुनेंगे वही, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, संकेत करना, और उसी डेमोन्स्ट्रेट से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव, और उसी डेमोन्स्ट्रेट से बनता है डेमोन्स्ट्रेशन। कभी आपने मार्च का नाम सुना होगा, मार्च वो महीना वाला मार्च नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो मार्च है ना, ये महीना तो है ही, मंथ का नाम तो है ही, लेकिन मैं मार्च जो आप जुलूस निकालते हैं उसका बात कर रहा हूं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है जुलूस, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट से ही बना है। हम इस वर्ड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, हमारे वर्ड वाली क्लास में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस और दैट के बारे में, राइट। तो हम दिस, दैट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो दोनों है ना, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। और इनके साथ जैसे अगर आप पहले हम एडजेक्टिव को लेकर चलते हैं, मान लेते हैं ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है।
और कौन सा एडजेक्टिव याद रखिएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सिंगुलर है, और यहाँ पे जो दीज और दोज है ये प्लूरल है, ठीक है। अब ये जो सिंगुलर एडजेक्टिव है दिस और दैट, तो इनके साथ जब भी नाउन आएगा ना, नाउन, वो भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर नाउन ही आएगा, ठीक है। और इसके साथ जब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन, वो भी, सॉरी प्लूरल है तो प्लूरल नाउन आएगा इसके साथ, ठीक है। तो समझ गए, जैसे मैं बोलता हूं दिस बुक इज गुड, तो यहां पे दिस लगाइए या दैट लगाइए, ठीक है। बुक सिंगुलर है यानी दिस और दैट ही लगेगा। जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक इज गुड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें फिल करना है, जैसे मैंने ऑप्शन में दे दिया एक दिस, दूसरे में दे दिया दिस। अब जो आपको मन करे वो फिल करना है, जो आपको अच्छा लगता है, इसके लिए सुटेबल बैठता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट होता है, वो आपको फिल करना है, राइट। तो आप इसमें से कौन सा फिल करेंगे, सिंपली देखिए वर्ब सिंगुलर है यानी इसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। जिस दिन हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था ना कि सब्जेक्ट का पता कैसे करें, जिस दिन हमने आपको वर्ब के बारे में बताया था ना कि हम वर्ब का चूज सिलेक्शन कैसे करें, किसके अनुसार करें, कि तो वो वीडियो देखिए आप, वो चीज याद कीजिए आप। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का सिलेक्शन करते हैं, और जब हमारा वर्ब सिंगुलर तो सिंपली यहाँ पे दिस लगेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, राइट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, दिस है, और इसके साथ आने वाला नाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंपली बहुत आसान है यार, बस सोचो, ठीक है। तो अब यहां पे आपको पता चल गया। अब प्लूरल के साथ देख लीजिए, जैसे बोला दिस बुक्स आर गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दीज है ना ये प्लूरल है, और इसके साथ आने वाला जो बुक है वो भी प्लूरल है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या है, प्लूरल है। यानी सब्जेक्ट नाउन, सब्जेक्ट, ये नाउन और ये वर्ब, ये सभी के सभी क्या है, प्लूरल है। यानी ये बात समझ में आ गई। इसके साथ ये जो हमारा एडजेक्टिव है, ये जो हमारा एडजेक्टिव है, इसके साथ हमेशा हर चीज प्लूरल आएगा, ठीक है। हर चीज क्या आएगा, प्लूरल आएगा। सिंपली इसके साथ देखिए, यानी ये जो दिस दैट है, इसके साथ जब भी हमारा नाउन आए, ठीक है, या वर्ब आए, वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये कहानी खत्म हुई, ठीक है। एक कहानी और इसी पे, अभी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम दिस दैट का यूज कब करें, दिस का यूज कब करें, दैट का यूज कब करें, राइट। तो हमें तो ये पता चल गया कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल कौन है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो पता करना है कि हमें दिस का यूज हम कब करें, ठीक है। सिंगुलर के साथ तो दिस भी यूज होगा, दैट भी यूज होगा। फिर हम कब करेंगे, प्लूरल के साथ दिस भी यूज होगा और दोज भी यूज होगा, पर हम करें कब। तो, तो सिंपली बहुत सिंपल तरीका है। जब आप किसी नियर की वस्तु के लिए कर रहे हैं ना, नियर, जब आप नियर की वस्तुओं के लिए कर रहे हैं तो आप दिस का यूज करें, और जब नियर की वस्तु आपकी सिंगुलर है तो दिस का यूज करें, राइट। अगर नियर की वस्तु प्लूरल है तो दिस का यूज करें। आया समझ में। और जब डिस्टेंस हो यानी फार हो, दूर की वस्तु जो नियर ना हो, नॉट नियर, राइट, तो उसके लिए दैट का यूज करें, दैट का यूज करें। और दैट का यूज कब करेंगे, जब सिंगुलर के लिए बात कर रहे हैं तब। लेकिन जब आप प्लूरल की बात करेंगे तो दोज, ठीक है। ये कहानी खत्म हुई। अब जैसे जैसे मैं एक लिखता हूं कि दैट, एग्जाम्पल में, दैट मार्केट इज
अमेजिंग। तो इसका इसका कहने का मतलब क्या है, ये किस चीज की आइडिया दे रहा है? सिंपली हम कह सकते हैं कि अभी हम मार्केट में है ही नहीं, ठीक है। ये आइडिया दे रहा है देयर की, राइट। वो मार्केट अमेजिंग है, ठीक है। तो अभी हम मार्केट में नहीं है, इसका मतलब है कि आई एम नॉट नॉट इन द मार्केट, राइट। अगर हम दूसरा देखिए, इसको छोड़िए, ये दैट, यानी दैट की बात जब करते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि वो देयर की बात कर, वहां की बात कर रहा है, मैं दूर की वस्तुओं की बात कर रहा है, ठीक है। और यही मैं बोल दूं कि दिस मार्केट इज अमेजिंग, ठीक है। जैसे बोल दूं दिस मार्केट इज अमेजिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप मार्केट में हैं, ठीक है। यानी ये जो दिस है ना, ये हेयर की आइडिया दे रहा है, हेयर के बारे में बता रहा है कि ये यही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टॉट यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात, ये कहानी मतलब हमने एडजेक्टिव के बारे में देखा, ठीक है। एडजेक्टिव, अब एक और बात ध्यान में रखिए, एडजेक्टिव जब भी आएगा ना, एडजेक्टिव यानी ये जो एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो आपने देखा, इनके साथ नाउन आएगा, ठीक है। जैसे लिखेंगे दिस पेन, लेकिन अगर आपने प्रोनाउन जब आएगा उसके साथ नाउन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नो नीड नाउन। जब प्रोनाउन की बात हो तब एडजेक्टिव के साथ नाउन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन आए तो वहां पे नाउन नहीं लगेगा, और जो कहानी हमने ऊपर बताई ना वही होगा। जैसे अगर हम प्रोनाउन की एग्जांपल ले लें, मतलब प्रोनाउन में भी जो कहानी हमने ऊपर बताई वही होगा, बस प्रोनाउन में आपको इसके साथ एडजेक्टिव दिस दैट के साथ नाउन नहीं लगाना है। जैसे दिस इज अ पेन, तो ये यहाँ पे क्या है, दिस, संकेत तो ये भी कर रहा है, ये कलम है, संकेत तो ये भी कर, डेमोन्स्ट्रेट तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये अकेला आया है, यानी ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो सेम है प्रोनाउन इन, ये नियर और वो जो प्लूरल और सिंगुलर की बात की है, पूरे हर चीज इसमें भी सेम होगा, ठीक है। कहानी ये जो हमने ऊपर बताई वही होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर जैसे मैंने दिस का ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिस लिखूंगा, तो इसके साथ आने वाला जो हमारा वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला तो हमेशा स्ट्रक्चर यही लगता है अंग्रेजी में, हिंदी में किसी भी तरह से बोल सकते हैं आप, लेकिन अंग्रेजी में आपको सब्जेक्ट पहले लगाना होगा, उसके बाद वर्ब लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन हिंदी में तो आप कहीं जैसे कहते हैं सीता सुंदर है, कोई कहता है सुंदर है सीता, कोई कहता है सीता सुंदर। हिंदी में तो आप कहीं का भी कहीं पे रख देते हैं, कोई मतलब नहीं पड़ा, बट अंग्रेजियों का कहना है कि आपको सबसे पहले अंग्रेजी में सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हमें दिस लगाएं, अगर हमने यहाँ पे इज लगाया तो ये सिंगुलर हुआ, फिर उसके बाद बुक लगा देते हैं, आप बुक लिख लीजिए, यानी ये भी सिंगुलर है। अगर अगर आपके अनुसार, जैसे मैंने इसको लिख दिया, अगर मैं इसको आर लिख देता हूं तो ये क्या होगा, गलत होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे बुक्स लिख देता हूँ, बुक्स, तो ये क्या होगा, गलत होगा। फिर यहाँ पे जैसे हमने यूज किया दिज, दिज,
तो थोड़ा सा स्टॉप कर दिए थे वीडियो क्योंकि कोई आया था। ठीक है, खैर, तो हमने कहाँ तक पढ़ा कि जो मैंने बताया कि हम यहाँ पे जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ राइट, ये दिस, और यहाँ पे मैंने आर लिखा तब तो सही है। अगर मैं इसी की जगह अगर इज लिखता हूँ तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पे बुक लिखता हूँ, ठीक है, तो बुक, ए बुक लिखता हूँ तो ये क्या हो, गलत होगा। लेकिन हम तो अगर बुक्स लिखता हूँ बुक्स, तो ये क्या सही है। यानी हर चीज अगर पी वाला कैटेगरी हमारा जा रहा है तो तीनों के तीनों पी होना चाहिए, ये कंफर्म होता है। अगर एस वाले कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा राइट। अब हम आते हैं बुक पे राइट। और जैसा कि आपको कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ चीज़ आप चाहते हैं लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने टाइप करके रख दी हैं और आप इसे देख सकते हैं राइट। जो चीज़ें हमने बताया अभी आपको समझाया वही सारी चीज़ें हैं। आप इसका पीडीएफ, ये जो क्लास नोट है, क्लास नोट्स जो आपको मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैं इतना गंदा लिख रहा हूँ पता है क्यों? क्योंकि लिखते लिखते मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, बहुत लिखा हूँ आज। खैर, मन नहीं कर रहा है पेन चलाने का, वीडियो भी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर हमने कहा था कल कि हम कल से वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने भी कुछ एग्ज़ाम है, 8 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैं डिले भी कर रहा था जानबूझ करके, पर कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे बताना छूट गया मैं कि भाई दैट के साथ आप, दैट जो है, जो हमारा इस तरह का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, दैट का साथ के साथ ही केवल यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म। बाकी के साथ हमें फुल फॉर्म, ये दिस का इन सभी के साथ फुल फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से आप ना लिखने लगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं, माइनर चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर याद हमेशा रखना कि छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, कभी कभी वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। रूल नंबर 1 है, कह रहा है कि इन वाक्यों पे विचार कीजिए राइट। अभी हम पढ़ रहे हैं इनको कि हमें आइडेंटिटी या इंट्रोडक्शंस या नेम बताना है, कैसे किसी का कैसे नाम है, जिसके उसका नाम क्या है ना, बताते हैं ना कि दिस इज मोहन। आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप फोन पे किसी से बात करते हैं तो कहते हैं ना ये दिस इज मोहन, इज दैट सोहन, तो वो कहता है नो, दिस इज मोहन। ठीक है, तो तो यहाँ पे ये सभी हैं सेंटेंस, या वह कलम है या किताब है, तो इनसे क्या हो रहा है, नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, नाम ही पता चल रहा है, चाहे वो किताब है, ये भी दावत है, ये भी तो कोई नाउन ही है ना। नाउन का मतलब ही नेम होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, नाउन का मतलब ही नेम होता है। ठीक है, अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों से हमें नेम का बोध होता है। ठीक है, इनकी बनावट इस तरह से होती है, हिंदी में तो इस तरह से होती है, लेकिन अंग्रेजी में हमको इस तरह से करना पड़ता है जो हमने अभी आपको ऊपर पढ़ाया। जैसे दिस इज अ बुक, यह कलम है, दिस इज अ पेन, यह दवात है, दिस इज एन इंक पोर्ट। अब ये जो ए और एन की कहानी है ना, ए और एन की कहानी, ए और एन की कहानी, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको अगर नहीं आता है तो जो भावेल साउंड है ना, उसको याद रखो। जो भी भावेल साउंड होता है, साउंड से पता करना है। ठीक है, जो भी भावेल साउंड है ना, उसके साथ जब भी हम कोई लेटर प्रोनाउंस करते हैं राइट, ठीक है, तो उसका जो पहला लेटर का जो एसेंट आता है, जो साउंड निकलता है, वो वावेल है, तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। ठीक है, और पहले लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है ये सारी चीजें हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, और मैंने इन सभी के बारे में तो आपको चार्ट भी दिया था ना, तो वो इसलिए इन सभी चीजों को हम इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ ली है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि दिस दैट के बाद सिंगुलर आता है, जो हमने बता दिया। ठीक है, और सिंगुलर नाउन भी आता है, सिंगुलर वर्ब भी और सिंगुलर नाउन भी।
अर्थात सभी सिमिलर होते हैं। दिस दोज के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल नाउन, यानी हर चीज प्लूरल होता है। ठीक है, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया वो सारे चीजें ये बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, सो सिंपल है ना, एस एस एस, पी पी पी, है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कितना आसान है यार, बस आप सोचो, बस आप ध्यान दो यहाँ पे। अब इसके बाद आपको कभी भी दिस दैट दिस दोज में समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने एसएस में पी को ऐड कर दिया और पीपी में एस को कर दिया तो वो गलत होगा सरासर। ठीक है, जैसे दिस इज अ पेंस, तो ये गलत है यार, दिस इज अ पेन होगा ना, पेंस तो हो ही नहीं सकता। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो दिस दोस लगा लो, है ना। यहाँ पे जैसे एक गर्ल है तो गर्ल्स होना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक चार्ट दे दूं मैं, जो दिस बच्चे की तरह लगेगा आपको, दिस के साथ कौन सा नाउन यूज करे, है ना, वर्ब यूज करे, उस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा बच्चे की तरह लगेगा लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सब्जेक्ट नाउन वर्ब, ये हिंदी की बात हो रही है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी की बनावट देखेंगे ना तो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद नाउन है। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 1 का सी देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी में जातिवाचक संज्ञा जो होती है ना, कॉमन नाउन जिसे कहते हैं, के पहले आता भी है, के पहले एक आता भी है हिंदी में और एक नहीं भी आता है। लेकिन अब जैसे आजकल ना है ना, सीता, जैसे मैंने बोल दिया कि सीता सुंदर लड़की है, जैसे मैंने हिंदी बोल दिया सीता सुंदर लड़की है, और इसमें मैंने एक नहीं लगाया, तो पता है आजकल क्या होता है, हिंदी में नहीं लगाया तो हम काहे लगाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको भी लगाना पड़ेगा। अंग्रेजी में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अंग्रेजी में कॉमन नाउन है तो उसके पहले, और कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले ए एन या द आर्टिकल लगना चाहिए, जो उसके अनुसार सुटेबल है वो लगना चाहिए। ठीक है, तभी वो सही होगा। नहीं तो पता है क्या होगा, जैसे हमने सीता लिखा, सीता, और आपका सीता का ये छूट गया, ओहो, चलो रुको, जैसे हमने सीता लिखा, ठीक है, सीता, और यहाँ ये वाला जो चीज है ना, ये वाला, ये आपका छूट गया है, ये आप नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया साता। उसी तरह से अंग्रेजी में ए एन छोड़ते हैं तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, आप तो कहेंगे सर क्या बात करते हैं, इतना सा तो छोड़े, इतने के लिए मेरा नंबर काट लीजिएगा। आप भी समझिए ना, इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है ना। तो ये सारे एक्सरसाइज है, मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 5 एक्सरसाइज, इसमें जो 5 सेंटेंस है, कम से कम इसको मेरे कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको आता है। और देखिए रूल नंबर 1 का डी कहता है कि जब आप प्रॉपर नाउन की बात करें, मटेरियल नाउन की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके पहले ए एन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक और बात याद रखिए, जब हम दिस और दैट का यूज करते हैं ना, दिस और दैट, तो इनके साथ तो काउंटेबल नाउन आएगा ही आएगा, लेकिन इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। जैसे दिस इज शुगर, अभी नहीं, इसके साथ ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ दिस या दोज लगाने लगे, वो गलत होगा। जो चीज प्लूरल हो ही नहीं सकता, कोई काउंटेबल नाउन है जो, वो तो प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बुक है तो बुक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुगर को बनाने लगे एस लगाकर सुगर्स, तो ये गलत होगा। जो चीज प्लूरल बन ही नहीं सकता, है ना। प्लूरल कौन चीज बनता है, आप किसी चीज को काउंट करते हैं तभी तो वो प्लूरल बनेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेंगे। लेकिन जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते उसको कैसे प्लूरल बोलेंगे, है ना। आसान है, इन सभी चीजों को आप ट्रांसलेट कीजिए एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज हमें ट्रांसलेट करके बहुत सारे बच्चे भेजते हैं डेली,
मैं तो चाह रहा था, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मुझे कमेंट कर रहे थे, मुझे पर्सनली मैसेज यहाँ पे आपको दिखाता, मैं आपको चाह रहा था दिखाना, पर कर नहीं पाया हूँ, जल्दीबाजी में था थोड़ा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बोल रहे थे कि सर आपका तो मतलब वीडियोस अब आ ही नहीं रहा है, मतलब छठ भी दिया, दिवाली भी दिया, अब भी नहीं आ रहे हैं, है ना। देखो भाई, इन सब एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बनाओगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। कितना भी रूल जान लो, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो भूल ही जाओगे। ठीक है। तो इन सभी एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करो, हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पर भेज डालो। हम उसको चेक करके फिर आपको फॉरवर्ड कर देंगे कि क्या आपकी कमियां हैं, किस चीज को सुधारना चाहिए। ठीक है। और अगले दिन, नेक्स्ट डे में इनको ट्रांसलेट करके एक पीडीएफ के तौर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। ये सभी है, इनको करेक्ट ट्रांसलेशन दिया गया है। जैसे ये घड़ी है तो दिस इज अ वॉच इज, दिस अ वॉच इज, ये गलत है, दिस इज वॉच होना चाहिए, दिस इज अ वॉच, राइट। तो ये क्या है, गलत है। तो इन सभी को करेक्ट करना है, गलत दिया है करेक्ट करना है। ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं आप। जूम कर दूं क्या, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि ये आंखें हैं, सॉरी यहाँ पे रूल नंबर, अब इन वाक्यों के देखिए। यह मेरी बहन है, यह मेरे पिताजी हैं, वह श्री वर्मा है, यह मेरा मित्र है। सिंपल है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज, मैंने आप आइडेंटिटी बताना चाहते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन का बोध होता है, इनकी बनावट इस तरह से होगी। यह वह संज्ञा, हिंदी में तो इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर है, पर अंग्रेजी में आपको सेम वही करना है जो हमने पहले बताया आपको, कि दिस, उसके बाद वर्ब, यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो नाउन आएगा, राइट। तो अगर ये कोई कहता है कि यह घड़ी, यह मेरी बहन है, तो दिस इज माई सिस्टर, सिंपल। यह मिस्टर सिन्हा है, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज मिस्टर सिन्हा, कुछ है नहीं। ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस आप बहुत आसान है यार, इनको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं छोड़ता हूँ। अब ये जो माई है, ठीक है, योर है, तो ये सभी क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, जो हम जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, एडजेक्टिव अभी आगे आएंगे, इसी बुक में आपको पढ़ लेना है, तो वहां पे हम आपको पूरी एडजेक्टिव पढ़ा देंगे, बढ़िया से तरीके से बता देंगे। ठीक है। फिलहाल इनको याद रखिए, ये जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। मैंने आपको एक चार्ट दिया यहाँ पे, और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है। मेरा के लिए माई, सब में मेरा ही है क्या, उसका नहीं है, हाँ हिज, यह उसकी, क्या लिखा था, एक मिनट, हाँ यह उसकी माँ है। ठीक है। तो हिज तो पता है ना, ही का कहाँ से सिलेक्ट कर, यहाँ से आएगा, तो ही जो है इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज है। सी का हर होता है, जैसे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस के एक साइड, और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। जैसे मैंने लिखा, दिस इज, यार, दिस इज माई पेन। ठीक है। अब इसी को हमें पॉजेसिव ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। अब हमें इसी को पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, दिस इज, या सॉरी, दिस पेन इज माइन। प्रोनाउन जब भी आएगा ना, वो अकेले ही आएगा। ठीक है। और एडजेक्टिव जब भी आएगा ना, वो किसी नाउन के साथ आएगा, ये बात ध्यान में रखो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोनाउन, क्योंकि नाउन हमने पढ़ा है कि संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो जब संज्ञा आई जाए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही तो प्रोनाउन का यूज करते हैं हम। ठीक है। तो इसके साथ कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है। और इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, सॉरी, इसके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में दिखता है जो आपको नहीं पता, वो यहाँ से आप यूज कर लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4 है, यहाँ पे छोटा सा ये
कहानी था, और यहाँ पे ये कहानी खत्म होता है। इन सभी को मैच वर्ड्स अंडर ए एंड बी टू मेक करेक्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए करना है। एक सिंपल सा तरीका बताऊं, जैसे यहाँ पे आर लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब उधर आने वाला, ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है, यानी इधर आने वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यानी नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। तो जो प्लूरल है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, तो एक हो गए, दो हो गए, इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है। जैसे एन है, एन है, एन है, ए है, या फिर ये जो ए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, है ना, तभी तो ये आया। तो अगर एन है तो सिंपली पता है कि हमें जो चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे कुछ कहूंगा नहीं, कल बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एन लगा है, इसका मतलब जो पहला लेटर इसमें होगा कोई भी, उसका साउंड क्या होना चाहिए, भावेल होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप इन सभी का 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इनका कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, आंसर केवल, ठीक है। आंसर क्या है ये सारे सेंटेंस लिख देना, और तभी पता चलेगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो भले ही आपके लिए थोड़ा सा कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि आपने पढ़ा होगा, बट इन रियलिटी बताऊं कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। एक और चीज है कि दिस इज दिस इज इट, और दैट इज दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वैसे मीनिंग हमें पता करना है, ये हम आपको बताएंगे कल, ठीक है। अच्छा, मीनिंग आपको पता करना है, कुछ याद आया था भूल गया मैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। ये जो 1 से 4 एक्सरसाइज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।